हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बहुत यूजफुल सेंटेंस स्ट्रक्चर सब कुछ सीखने को मिलेगा और सेंटेंस मैंने ऐसे लिए हैं जो एक सेंटेंस कई तरीके से बन सके। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत नॉलेज मिलने वाली है। और मैं आप एक सेंटेंस को अलग अलग तरीके से कैसे बनाएंगे, क्या उसके ऑल्टरनेट्स हैं, वो मैं बताने की आपको कोशिश करूँगा। तो कोई नोट पैड नोटबुक आप लेकर बैठिएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लगे आप उसको नोट कर लीजिए और अपने कन्वर्सेशन में ऐड कीजिए, जिससे आप अपनी ओवरऑल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो पहले सेंटेंस में वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पहला सेंटेंस है, ये पूछ रहा है आपकी उड़ान कब है, मतलब आपकी फ़्लाइट कब है। अब ये सेंटेंस बहुत सारे तरीके से बन सकता है। व्हाट इज़ द टाइम ऑफ योर फ्लाइट। सिंपल प्रेजेंट है, इसके अंदर एक्शन तो कुछ है ना, ठीक है, एक्शन इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिंपल सेंटेंस हो गया। सो व्हाट इज़ द टाइम ऑफ योर फ्लाइट, ये हो गया, ठीक है। व्हेन डू यू हैव योर फ्लाइट, ये हो गया हैव के साथ कि आपका कुछ है, आपके पास कुछ है। जैसे मैं बताता हूँ कि यहाँ पर इंडेफिनिट फॉर्म में हम सेंटेंस को ले लेते हैं और यहाँ पर एक्शन आ जाता है हैव। तो आपका कब है, तो ये चीज़ क्वेश्चन एक आ गया ना। सो व्हाट इज द टाइम ऑफ योर फ्लाइट, व्हेन डू यू हैव योर फ्लाइट, एक ये भी क्वेश्चन सेंटेंस बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। एक तरीका है जिससे हमने यहाँ पर बनाया हुआ है ऑलरेडी कि व्हेन इज योर फ्लाइट। तो सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस का सवाल ले लिया जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता हूँ। क्वेश्चन फॉर्मूला लग गया, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड मेन वर्ड, फिर हम किसकी बात कर रहे हैं, कब, कौन, वो चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आया कब, सो व्हेन, मेन वर्ड लगा इज, ठीक है। अब किसकी बात करें, फ्लाइट की। सो योर फ्लाइट, सो व्हेन इज योर फ्लाइट, आपकी फ्लाइट कब है। ये कह रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम इतनी परेशान क्यों हो, ठीक है। अब ये भी देखो बहुत सारे तरीके से बन सकता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई एम नॉट गेटिंग इट, ठीक है। क्योंकि अगर सेंटेंस के एंड में देखो समझ में नहीं आ रहा है, तो रहा है रही है वाली चीज़ बननी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंस जाएगा, ठीक है। अगर इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आप मुझसे पूछो कि कैसे बनाएंगे, सो आई एम नॉट गेटिंग इट, ठीक है। अंडरस्टैंड मत लगाना, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, ये चीज़ गलत होती है। अंडरस्टैंडिंग एक क्वालिटी होती है, ठीक है, जो कि एडवर्ब में काउंट होता है, ना कि इन सब एक्शंस के अंदर, ठीक। कि अगर मैं किसी को बोलूँ कि भाई वो इंसान बहुत अंडरस्टैंडिंग है, तो ये क्वालिटी के अंदर आ जाता है किसी इंसान की बताने के लिए। लेकिन एक्शन में मत लेना कि आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, मैं नहीं समझ रहा हूँ, ऐसे ये सेंटेंस गलत होता है। तो यहाँ पर जब उसने बोला मेरी समझ में नहीं आ रहा, सो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, आई एम नॉट गेटिंग इट, ठीक है, आई एम नॉट, या फिर आई डोंट गेट इट। ऐसे सेंटेंस आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी मिलेंगे कि मुझे समझ नहीं आता। जैसे हिंदी में भी हम बोल देते हैं ना, या तो ये जैसे बोलना हो कि मेरी समझ में नहीं आ रहा, दूसरा हम यही बोलते हैं भाई मेरे को समझ में नहीं आता कि तुझे क्या परेशानी है, ऐसे। तो सेम इंग्लिश में भी होता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले फॉर्म में ऐसे सेंटेंसेस बहुत ईजिली बनते हैं। तो यहाँ पर आई डू नॉट गेट इट, ठीक है, आई डोंट अंडरस्टैंड, ये अगर बनाओगे तो ये भी सही है, बस अंडरस्टैंड में आईएनजी मत लगाना, ठीक है। सो आई एम नॉट गेटिंग इट, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड, आई डोंट गेट इट, आई डोंट अंडरस्टैंड, ये अलग अलग तरीके से बन सकता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम इतनी परेशान क्यों हो, ठीक है। इसके अंदर ये वाला जो सेंटेंस है तुम इतनी परेशान क्यों हो, इस सेंटेंस के अंदर कोई भी एक्शन नहीं है, सिर्फ ये बोल रहा है कि तुम इस कंडीशन में क्यों हो। सवाल आ गया, सवाल ऐसा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। अगेन वही वाला फॉर्मूला लगेगा मेरा, पहले क्वेश्चन वर्ड मेन वर्ड, फिर हम किसकी बात कर रहे हैं, वो क्या है, कब है, कहाँ है, वो चीज़ आ जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर तुम इतनी परेशान क्यों हो, क्वेश्चन वर्ड क्या आया, वाई, ठीक है। मेन वर्ड लगेगा, तुम की बात चल रही है तो यू, तुम के साथ यू के साथ लगेगा आर, तो वाई आर। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, तुम, यू, ठीक है। अब तुम क्या हो, इतनी परेशान। अब इतनी के लिए मैंने बताया सो का यूज करते हैं, तो सो वरीड, सो वाई आर यू सो वरीड, तुम इतनी परेशान क्यों हो। तो पूरा सेंटेंस मेरा क्या बन के आया, मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम इतने परेशान क्यों हो, कि आई डोंट गेट इट, वाई आर यू सो वरीड, आई डोंट अंडरस्टैंड, वाई आर यू सो वरीड। ये कह रहे आप वहां बिल्कुल अकेले होगे, ठीक। अब इसके अंदर देखो कोई एक्शन है नहीं है, इसके अंदर कोई भी एक्शन नहीं है। इस सेंटेंस को चाहो मतलब करने का तो देखो फ्यूचर का सिंपल ही, लेकिन मैंने बताया फ्यूचर इंडेफिनिट की जगह जैसे हम इज गोइंग टू, आर गोइंग टू, एम गोइंग टू ये लगा देते हैं। सो सेम फ्यूचर के सिंपल में भी होता है, इज गोइंग टू बी, एम गोइंग टू बी, आर गोइंग टू बी, ये तीन तरीके से हम बना सकते हैं। तो सेम इस सेंटेंस में अगर मैं रखूं, आप वहां बिल्कुल अकेले होगे, फ्यूचर का सिंपल सेंटेंस हो गया, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या होगा, कब होगा, वो चीज़ आ जाएगी। किसकी बात कर रहे हैं, आप, यू, मेन वर्ड लगा विल बी। अब आप क्या हो गए, बिल्कुल अकेले, ऑल अलोन, ठीक है। बिल्कुल में हम ऑल का सेंस लगा देते हैं, सो यू विल बी ऑल अलोन देयर, ठीक है। देयर आप सेंटेंस के शुरू में भी लगा सकते हो कि देयर यू विल बी ऑल अलोन, ये भी सही है। यू विल बी ऑल अलोन देयर, ये भी सही है। यू आर गोइंग टू बी, ठीक है, यू आर गोइंग टू बी ऑल अलोन देयर, ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है।
ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने आर गोइंग टू वाला जो सेंस है वो भी सेंटेंस में बता दिया। तो विल बी, ठीक है, इसकी जगह इज गोइंग टू बी, एम गोइंग टू बी का यूज़ हम कर सकते हैं, जैसे विल की जगह इज गोइंग टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रही है मुझे चिंता क्यों नहीं होगी। ठीक है, मुझे चिंता क्यों नहीं होगी। अब देखो किसी कंडीशन में जब चेंज होने वाली बात होती है तो हम गेट का यूज़ करते हैं, जैसे अंडे उबल रहे हैं, सो एग्स आर गेटिंग बॉइल्ड, एग्स आर बॉइलिंग ये नहीं आएगा, मतलब फिर तो ये हो गया अंडे उबाल रहे हैं। आप बहुत सारी जगह ऐसे भी लिखा देख लोगे कि एग्स आर बॉइलिंग, ठीक, लेकिन ग्रामेटिकली ये चीज़ सही नहीं है, एग्स आर गेटिंग बॉइल्ड ये सही है। तो गेट का यूज़ होता है, एक वन ऑफ द यूजेज है ये, सिर्फ यही यूज़ नहीं है, बहुत सारे यूजेस में से एक यूज़ है कि किसी चीज़ की जब कंडीशन चेंज हो रही होती है तब हम गेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसा मैं बोलूँ कि भाई तुम मोटे हो रहे हो, सो यू आर गेटिंग फैट, यू आर गेटिंग हेल्दी, इस तरीके से। ठीक है, तुम्हारी कंडीशन चेंज हो रही है बेसिकली। सो मुझे चिंता क्यों नहीं होगी, तो मतलब मैं चिंतित क्यों नहीं होंगी, अभी नहीं हूँ लेकिन क्यों नहीं होंगी। सो वाई विल आई नॉट गेट वरीड, एक सेंटेंस तो सेंस ये हो गया। ये क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्वेश्चन नेगेटिव का फॉर्मूला सिंपल है, वैसे ही रहेगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन, लेकिन नॉट लग जाएगा। नॉट कहाँ लगेगा, विल और डूअर के, वाई विल आई नॉट गेट वरीड, इस तरीके से बनेगा। सो क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर, नॉट और एक्शन। ठीक, अगर आप मेन वर्ड और नॉट इन दोनों को मिला दोगे वो भी चलेगा, जैसे डू नॉट का डोंट, डज नॉट का डजंट, कैन नॉट का कैंट, सेम यहाँ पर विल नॉट का वोंट। ठीक, तो ये हो गया एक्शन वाले सेंस में कि वाई विल आई नॉट गेट वरीड, तो यहाँ पर सेंटेंस आ गया गेट वरीड। ठीक है, गेट वरीड एक कंडीशन चेंज होने वाला सेंटेंस आ गया। सो वाई विल आई नॉट गेट वरीड। सेकंड है यहाँ पर कि हमने इसको सिंपल प्रेजेंट में ले लिया, सॉरी सिंपल फ्यूचर में ले लिया। ठीक, कि मैं इस कंडीशन में क्यों नहीं जाऊंगी, मेरी ये कंडीशन क्यों चेंज नहीं होगी। फॉर्मूला सिंपल है, वाई विल आई नॉट गेट की जगह विल बी यहाँ पर लगेगा। ठीक, और विल नॉट बी तो मर्ज हो गया वोंट बी। सो वाई विल आई नॉट बी वरिड, वाई विल आई नॉट बी वरिड, विल और नॉट को मर्ज कर दोगे तो वोंट बन जाएगा। सो वाई वोंट आई बी वरिड, कि मैं चिंतित क्यों नहीं होंगी, मुझे चिंता क्यों नहीं होगी। वहाँ आपका कोई ख्याल नहीं रखने वाला। ठीक है, वहाँ आपका कोई ख्याल नहीं रखने वाला। अब देखो ये सेंटेंस में आपको एक चीज़ क्लियर होगी छोटी सी, वाला वाले सेंस में जब होता है, ठीक है, वाला कि ये चीज़ होने वाली है, करने वाला हूँ। ठीक, तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, यहाँ पर भी हम इज़ गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू का यूज़ करते हैं। एक होता है अबाउट, ये अबाउट टू। ठीक, अबाउट टू इज गोइंग टू, एम गोइंग टू की तरह ही है, लेकिन हम इज गोइंग टू का यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ होने वाली है लेकिन कुछ टाइम बाद, एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद। लेकिन अबाउट का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई चीज़ नेक्स्ट सेकेंड ही होने वाली है। ठीक है, मूवी इज़ अबाउट टू स्टार्ट, मतलब मूवी शुरू होने वाली है। ठीक, 4 बजे का टाइम था, 3 बज के 58 मिनट हो चुके हैं, 2 मिनट मूवी स्टार्ट होगी, अबाउट टू। ठीक है, सो सेम अब यहाँ पर होगा गोइंग टू, कोई ध्यान नहीं रखने वाला फ्यूचर में। एक हो गया कि कोई आपका ध्यान नहीं रखेगा, ये तो हो गया विल वाला सेंटेंस, वहाँ पर भी लगा सकते हो इज गोइंग टू। जब टिपिकल सेंटेंस आ जाए कि ये चीज़ नहीं होने वाली है, कि भाई मैं नहीं जाने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू गो, आई एम नॉट गोना गो, ऐसे। सो नो वन इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू देयर, तो ये सेंटेंस आपका बन गया इज गोइंग टू, एम गोइंग टू वाला। ठीक, डूअर मेन वर्ड एक्शन लगा दो, डूअर है नो वन, कोई नहीं ध्यान रखेगा आपका, नो वन। डूअर है यहाँ पर कोई नहीं, नो वन। ठीक है, मेन वर्ड लगा इज, सॉरी इज गोइंग टू। अब एक्शन क्या है, ध्यान रखना, टेक केयर। सो नो वन इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू। अब फिर देयर एंड में आ गया, देयर चाहो तो शुरू में भी लगा सकते हो। सो नो वन इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू देयर, वहाँ आपका कोई ध्यान नहीं रखने वाला। मुझे रोज़ कॉल करना मत भूलना। अब ये सेंटेंस है डू नॉट वाला, जहाँ पर मैं किसी को कुछ करने या ना करने के लिए बोलता हूँ। जब मैं किसी को कुछ करने के लिए बोलूँगा तो सेंटेंस सिर्फ उस काम से शुरू होगा। अगर पर्सन मेंशन है कि तुम ये करो तो पहले पर्सन आएगा फिर काम आएगा, लेकिन जब नेगेटिव आ जाए तो डू नॉट से शुरू होगा। अगर पर्सन मेंशन है तो पहले पर्सन फिर डू नॉट। ये चीज़ का एक रूल याद रखना आप। ठीक है, सो डू नॉट फॉरगेट, भूलना मत। किस चीज़ का, कॉल करना, कॉल करना ना लेने वाला सेंस आया तो टू का यूज़ होगा, टू कॉल। डू नॉट फॉरगेट टू कॉल मी। ठीक है, मुझे फ़ोन करना मत भूलना रोज़, डेली, समझ गए। सो डू नॉट फॉरगेट टू कॉल मी डेली, डोंट फॉरगेट टू कॉल मी डेली, मुझे रोज़ फ़ोन करना, मुझे रोज़ कॉल करना मत भूलना।
ये कह रही है पता नहीं मैं यहाँ कैसे रहूँगी। ठीक, 2 सेंटेंसेस हैं इसके अंदर। पता नहीं, आप मतलब आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, आई डोंट नो, और आई मत लगाओ, डोंट नो भी चलेगा कि डोंट नो। ठीक है, पता नहीं, नहीं पता, डोंट नो, मैं यहाँ कैसे रहूँगी। सिंपल अगर मैं इसका बनाऊँ, फ्यूचर इंडेफिनिट का है और यहाँ पर एक सवाल आ गया जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, तो क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। दूसरी चीज़, यहाँ पर सवाल नहीं पूछ रहा है ये। ठीक, ये बस बता रही है कि यार पता नहीं मैं कैसे रहूँगी। तो जब ऐसा सवाल आ जाए, मतलब जब इस तरीके का सेंटेंस आ जाए कि टिपिकल सवाल भी नहीं पूछ रहे हैं लेकिन लाइन सवाल वाली बन रही है, मुझे पता है तुम कहाँ जा रहे हो, तो जब मैंने बोला तुम कहाँ जा रहे हो तो ये सवाल तो है नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ मुझे पता है तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये दोनों सेंटेंस पर फ़र्क होता है। सेम यहाँ पर मैं कैसे रहूँगी, ये सवाल नहीं है, ये जर्नली एक चीज़ बोल रही है। तो पता नहीं मैं यहाँ कैसे रहूँगी। ठीक, तो जो सेंटेंस है मैं यहाँ कैसे रहूँगी, इसमें हम क्या करेंगे, कैसे को जो क्वेश्चन वर्ड है वो पहले लगा दो, हाउ। ठीक है, अब सेंटेंस बना दो मैं यहाँ रहूँगी। सो आई एम, या फिर आई विल लिव हेयर। सो हाउ आई विल लिव हेयर, मैं यहाँ कैसे रहूँगी। एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है जी, अगर सवाल होता सो हाउ विल आई लिव देयर बनता, लेकिन सवाल नहीं है, हाउ आई विल लिव हेयर, कि मैं यहाँ कैसे रहूँगी। अब विल की जगह हमने क्या लगा दिया, इज गोइंग टू, एम गोइंग टू। यहाँ आई के साथ क्या लगेगा, एम गोइंग टू। सो हाउ आई एम गोइंग टू, और गोइंग टू को मर्ज करके हम क्या लिखते हैं, गोना। ठीक है, सो हाउ आई एम गोना सर्वाइव हेयर। सर्वाइव का मतलब वही रहना, कि भाई सर्वाइव कैसे करूँगी, मैं कैसे रहूँगी। तो सेंटेंस बना, पता नहीं मैं यहाँ कैसे रहूँगी, डोंट नो हाउ आई एम गोना सर्वाइव हेयर, पता नहीं मैं यहाँ कैसे रहूँगी। ये कह रहा है मैं तुम्हें जल्द ही वहाँ बुला लूँगा, मैं तुम्हें जल्द ही वहाँ बुला लूँगा। फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, डूअर मेन वर्ड एक्शन लगा दो, कुछ है ही नहीं सेंटेंस में। तो डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड विल, एक्शन क्या है, बुलाना, मतलब कॉल। ठीक है, सो आई विल कॉल यू देयर सून। सून भी चाहो तो सेंटेंस के शुरू में लगा सकते हो। तो बेसिकली डूअर, मेन वर्ड, एक्शन, इन 3 चीज़ों को छोड़कर जो चीज़ बचती है ना, वो आप सेंटेंस के शुरू या एंड में लगा सकते हो, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे यहाँ पर है डूअर लगा दिया मैं, मेन वर्ड लगा दिया विल, एक्शन क्या है, तुम्हें बुला लूंगा, सो कॉल यू देयर। ठीक है, अब सून, जल्दी। ठीक, अब आई विल कॉल यू पे ही खत्म हो जाएगा वैसे तो। देयर और सून ये भी आप आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, देयर आई विल कॉल यू सून, सून आई विल कॉल यू देयर, दोनों सही है। ठीक है जी, लेकिन आई विल कॉल यू में चेंज नहीं आएगा। ठीक, सो आई विल कॉल यू देयर सून, ये हमारे भविष्य के अच्छे के लिए ही है। इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है, ये है सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस कि ये क्या है, कब है, कहाँ है, वो चीज़ आ गई। तो ये हमारे भविष्य के अच्छे के लिए ही है। अभी ही का ध्यान रखना, इस ही के लिए ओनली लगाएंगे एंड में। ठीक, तो ये फॉर्मूला क्या होता है सिंपल प्रेजेंट का, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड वो क्या है, कब है, वो चीज़ आ जाएगी। किसकी बात करें, ये दिस, मेन वर्ड इज, अब ये क्या है, हमारे अच्छे फ्यूचर के लिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर फ्यूचर ओनली, के लिए ही। ठीक है, दिस इज ओनली फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर फ्यूचर, ये भी सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर फ्यूचर ओनली। ठीक, ये बन गया, ये हमारे भविष्य के अच्छे के लिए ही है। ये कह रहे क्या आप कुछ दिन और नहीं रह सकते, मतलब रुक सकते बेसिकली। ठीक है, रहना रुकना एक ही बात है। तो क्या आप कुछ दिन और नहीं रह सकते। ठीक, अब ये सेंटेंस कौन सा है, सकता है, सकती है, सकते हैं, और नेगेटिव है, और यहाँ पर सवाल भी आ गया। सवाल कैसा है, जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, और क्या भी शुरू में आ रहा है सेंटेंस के। ठीक, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सबसे पहले मेन वर्ड, डूअर, नॉट और एक्शन, मेन वर्ड, डूअर, नॉट और एक्शन, इतना सा फॉर्मूला है। मेन वर्ड लगाएगा, यहाँ पर कैन का है तो कैन, डूअर कौन है, आप, यू, फिर आया नॉट, एक्शन क्या है, रुकना, स्टे। सो कैन यू नॉट स्टे, और कैन और नॉट को मर्ज करके कांट लिख दिया, कांट यू स्टे कुछ दिन और, फॉर सम डेज, फॉर सम मोर डेज। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बन गया है, क्या आप कुछ दिन और नहीं रह सकते, कांट यू स्टे फॉर सम मोर डेज। ये कह रहा है अगर मैं रुक सकता तो रुक जाता। अब यहाँ ध्यान से समझ लेना, आई वुड स्टे, मैं रुक जाता, ये ऐसे आगे पीछे बना है, आई वुड स्टे इफ आई कुड। ठीक है, इफ आई कुड, अगर मैं कर सकता कोई चीज़। ठीक है, तो ये वुड और कुड के ऊपर तो भाई मेरी आप प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर आपको बहुत नीचे वीडियो मिलेंगे जहाँ पर मैं फेस कैम वाली वीडियोस बना रहा हूँ। तो मैंने स्पेशली वुड और कुड के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, शायद 2 या 3 वीडियोस हैं। जितना उस टाइम पर मेरे को याद आया, जितने जो यूजेस हैं वो याद आए, वो मैंने सब लगा दिया। और मेरे हिसाब से मैं अभी भी शायद इस पर श्योर हूँ कि इसमें सारे यूजेस आपको मिल जाएंगे,
कोई कन्फ्यूजन हो तो मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में। बहुत ही जल्द मैं इस यूट्यूब को एक बड़े लेवल के लिए सोच रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी तो जो चल रहा है जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा कुछ टाइम तक। सो आई वुड स्टे इफ़ आई कुड, मैं रुक जाता अगर मैं रुक सकता तो। ये चीज़ें मेरे हाथ में नहीं हैं। अभी कह रहा है ये चीज़ें मेरे हाथ में नहीं हैं। ये कौन-सा सेंटेंस है? इसके अंदर भी कोई एक्शन नहीं है। सिंपल प्रेज़ेंट का नेगेटिव सेंटेंस। किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड फिर नॉट फिर वो क्या नहीं है, कब नहीं है वो चीज़ आ जाएगी। किसकी बात कर रहे हैं? ये चीज़ें, दीज़ थिंग्स। मेन वर्ड लगा आर फिर आर नॉट। अभी क्या नहीं है मेरे हाथ में? इन माय हैंड्स। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। सो ये चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है। दीज़ थिंग्स आर नॉट इन माय हैंड्स। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।